और हम सभी के प्रिय नेता नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में जानते तो पूरे देश और प्रदेशवासी हैं, लेकिन आज मैं इसी विषय पर आपसे कुछ गंभीर चर्चा करूंगा। और वो विषय है हमारे नेता की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। मुझे लगता है कि आज की समकालीन राजनीति में नीतीश कुमार जी के जैसा ईमानदारी का स्तर शायद ही किसी अन्य नेता का हो। नीतीश कुमार जी ने अपने व्यक्तित्व से और अपने प्रशासकीय कार्यों से ईमानदारी की जो नई परिभाषा लोगों के सामने पेश की है, वह बिहार के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि आप उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली को सबसे पहले देखें। किसी भी नेता के विचार को परखने के दो तरीके होते हैं, एक उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली और दूसरा काम करने का तरीका। तो नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत जीवन शैली कुछ ऐसी है, आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनके व्यक्तित्व की सादगी, उनका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, ये सारी बातें एक बारगी आकर्षित करती हैं। सस्ते दर का कुर्ता पैजामा, साधारण चमड़े का चप्पल, यही पहनावा सभी ने नीतीश कुमार जी का देखा है। न तो उन्हें महंगे कपड़े का शौक रहा कभी, न तो महंगी वेशभूषा, न महंगा जूता चप्पल, न कभी छुट्टी मनाने का शौक, न विदेश यात्रा का शौक। 20 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके गांव में आज भी वही कच्चा मकान। तो नीतीश कुमार जी की जो व्यक्तिगत जीवन शैली है वह सभी के सामने है, पूरे प्रदेश और देशवासियों के सामने है। इसे देखने की जरूरत है और इसे गौर करने की जरूरत है और महसूस करने की आवश्यकता है कि आज की सत्ताकामी राजनीति में हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके व्यक्तित्व की, ईमानदारी की कई सारी मिसालें दी जा सकती हैं। वहीं उनकी तुलना में आप किसी भी अन्य नेता की जीवन शैली को देख लीजिए। उदाहरण के लिए बिहार से ही तेजस्वी यादव जी को लीजिए, प्रशांत किशोर जी को लीजिए। पता कीजिएगा कि प्रशांत किशोर जी जो टी शर्ट पहनते हैं वो टी शर्ट कितने का आता है, या तेजस्वी यादव जी के टी शर्ट और जूते का, चप्पल का दाम कितना होता है। जानिएगा, हैरत में पड़ जाइएगा। तो नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रहन सहन और सादगी के मामले में नीतीश कुमार जी को न बढ़िया भोजन का शौक है, न पुआ पकवान का शौक है। वो वही भोजन करते हैं जो सीएम हाउस के अन्य कर्मचारी करते हैं। जहां वो सोते हैं, नीतीश कुमार जी का रहने का तरीका, ये सब कुछ एक बारगी आपको हैरत में डाल देगा। आजकल प्रायः कहा जाता है कि जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा लूट। नीतीश कुमार जी ने आज के दौर में अपने व्यक्तित्व को अक्षुण्ण रखा है, यह बड़ी बात है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े पद का ओहदेदार होता है तो उसके परिवार के लोग भी हिस्सा बटाने लगते हैं। जैसे लालू यादव जी को देखिए, लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उनके पूरे परिवार की, सगे संबंधियों की बिहार में चांदी हो गई। साला, साली, बेटा, बेटी, पत्नी, सलहज, पूरे कुटुंब खानदान की चांदी हो गई। सब लोगों का चकल्लस का दौर आ गया और सब लोगों ने 15 वर्षों तक खूब चकल्लस किया। सबके नाम से अथाह संपत्ति, सबके नाम से, अधिकांश के नाम से राजनीतिक भागीदारी। 9वीं फेल बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया, आप लोगों ने देखा। एक और बेटे को राज्य में मंत्री बनाया, बेटी को राज्यसभा, पत्नी को विधान पार्षद, साला को विधान पार्षद, राज्यसभा। तो सारे लोगों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिया। नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ किया? कौन रोक रहा था इनको करने से? तो यही तो अंतर है नीतीश कुमार जी और अन्य राजनेताओं में। तो ईमानदारी की एक बड़ी परिभाषा यह होती है
कि आपको जो सत्ता मिली है उस सत्ता को देखने का आपका नजरिया क्या है। तो नीतीश कुमार जी पर आज तक कभी यह इल्जाम नहीं लगा कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों को सत्ता में भागीदारी दिया हो या उनके सगे संबंधियों ने नीतीश कुमार जी के पद का नाजायज फायदा कभी उठाया हो। यह अद्भुत किस्म की ईमानदारी है। नीतीश कुमार जी बिहारियों के दिल में इसीलिए राज करते हैं क्योंकि उन्होंने कई सारे मापदंड कायम किए हैं। देखिए, परिवारवाद और वंशवाद की केवल एकमात्र परिभाषा यह नहीं होती है कि आप उन्हें सत्ता में ही बढ़ाए। नीतीश कुमार जी ने यह काम तो नहीं ही किया। एक दूसरा एंगल मैं बताता हूं। 2024 में लालू यादव के पोते ने पटना में दिन दहाड़े सड़क पर नगर निगम के उप आयुक्त अरविंद सिंह को इतना मारा, इतना पीटा कि बेचारे की स्थिति दयनीय हो गई और उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। और लालू जी के पोते ने मारने के बाद दहाड़ते हुए पटना के बीच सड़क पर बोला था कि मैं लालू यादव का पोता हूं। तो यह होता है परिवारवाद का दुर्गुण। साधु यादव जी ने लालू जी के जमाने में बिहार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुआ करते थे एनके सिन्हा, चैम्बर में घुसकर और कॉलर पकड़ के मारा था। सुभाष यादव ने पटना की सिटी एसपी जगमोहन थे, उनको दिन दहाड़े जलील किया था। लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय ने पटना के बड़े नामी एडीएम हुआ करते थे गंगाधर लाल दास, उनकी जो बेइज्जती की थी उसे बिहार की राजनीति को जानने वाले सारे लोग जानते हैं। तो परिवारवाद का एक दुर्गुण यह भी है और लालू जी के इन दुर्गुणों से बिहार 15 वर्षों तक त्रस्त रहा। तो मुझे गर्व है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के इन सारे पहलुओं से अछूत और ईमानदारी के एक नए ध्वजवाहक हैं, जिसकी मिसाल समकालीन बिहार की राजनीति में खोजना ही मुश्किल है। आप देखिए, लालू जी के जमाने में एक मैं अजीब वाकया बता रहा हूं। मुझे याद है लालू जी के जमाने में पटना के जितने भी होटल थे वो सारे दलालों से भरे रहते थे। वो दलाल कौन होते थे? ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले। कांग्रेस के जमाने में और लालू जी के जमाने में पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चलता था। दलाल लोग पटना में होटल में डेरा डाले रहते थे और मंत्रियों से मिलकर ट्रांसफर पोस्टिंग कराते रहते थे और कुछ हिस्सा खुद रखते थे और बड़ा हिस्सा मंत्री जी को देते थे। नीतीश जी के राज में ऐसा होता है? नीतीश जी के राज में ई ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।